हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर होगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, मिसचीफ, बैलेंस, ग्रोथ। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। व्हाट इज डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। ओके, मिमिक्री। स्कैवेंज, सोर, ऑब्जर्वेशन, रिस्क। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक ब्रेथ। तो चलिए, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है बॉटम ऑफ द डेक में है ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, ऐसे व्यक्ति या लोगों की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार, बहुत इगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं। कोई यहाँ पे कि हद हो गई है, जिनके तेवर कभी झुकते नहीं थे, अब वही लोग बोल रहे हैं इसे मना लो वरना नुकसान हमारा ही है, ऐसा कोई कह रहा है। क्योंकि ये बहुत इगोइस्टिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा अहंकार इनके अंदर था। ऐसे लोग जो आप अपने फैसलों को अंतिम सच समझते थे कि इनसे बड़ा फैसला, इनसे अच्छा फैसला कोई ले ही नहीं सकता, और अपने फैसलों को ही अंतिम फैसला समझना इनकी आदत हो सकती है। क्योंकि अहंकार है ना, जिन्हें लगता था कि उनके अलावा कोई सही हो ही नहीं सकता। किसी ऐसे इंसान से आपने डील किया है पास्ट में, ये वो लोग थे जिनकी आवाज़ ऊंची थी, जिनका रवैया बहुत सख्त आपके साथ रहा होगा, जो हमेशा यही दिखाते थे कि इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह पलटती दिखाई दे रही है। अब वही लोग अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं, बहुत इन्हें एंजाइटी हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सोच रहे हैं हमने शायद गलती कर दी। नहीं, हमने जिस इंसान को हल्के में लिया था वो उतना साधारण नहीं था, इन्हें ये समझ में आ रहा है। अगर अब भी नहीं संभले तो नुकसान हमारा ही होगा। इनके अंदर ये बातें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बात बाहर से नहीं बोलेंगे, उनका अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन अंदर अंदर एक तूफान चल रहा है इन लोगों के। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि समय इनके हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ किसी ने आपको कम आंका था, बहुत कमतर समझा था, या फिर आपकी वैल्यू नहीं समझी थी जरा भी। उन्होंने सोचा था ये अकेला क्या कर लेगा, क्या ही कर लेगा, ये बिना हमारे तो कुछ कर नहीं सकता। किसी को इस चीज़ का अहंकार था, बहुत घमंड था, इसकी बातों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन समय ने बहुत अजीब खेल खेला। क्योंकि जब आप शांत हुए, जब आपने जवाब देना बंद किया, जब आपने खुद को पीछे किया, तब उन्हें पहली बार आपकी कीमत समझ में आई।
बहुत बार लोग आपकी मौजूदगी की नहीं, आपकी गैर मौजूदगी की कीमत समझते हैं। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, इन लोगों के आसपास एक बेचैनी मुझे दिखाई दे रही है। इन लोग के जीवन में बहुत बेचैनी, रात में ये सोच रहे हैं, बार बार पुरानी बातें इन्हें याद आ रही हैं। इन्हें याद आ रहा है कि उन्होंने क्या कहा था, कैसे आपके साथ व्यवहार किया था, कैसा व्यवहार किया था, कैसे आपके भावनाओं को नज़रअंदाज किया था, किस तरह आपको ऐसा महसूस करवाया था जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं। लेकिन अब उन्हीं बातों की गूंज उनके अंदर वापस जा रही है। बहुत परेशान है ये लोग, क्योंकि कर्म का एक नियम है, जो एनर्जी आप बाहर भेजते हो किसी न किसी रूप में वो वापस आती है। अब यहाँ कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता हो सकता है, किसी एक्स की एनर्जी हो सकती है, किसी दोस्त की एनर्जी हो सकती है, ये फैमिली की एनर्जी हो सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पद, अपने पैसे, अपने स्टेटस या अपने घमंड की वजह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन आज कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है, क्योंकि अब डर आपकी तरफ नहीं है, उनकी तरफ दिखाई दे रहा है। और मैं एक कुछ यहाँ पे सुन पा रही हूँ, कोई यहाँ पे बात कर रहा है कि जल्दी करो, इसे मना लो, वरना देर हो जाएगी तो नुकसान हमारा ही होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये डर का ध्यान यहाँ पे जो सुनने वाली बात ये है, ये डर प्यार का नहीं है, ये डर नुकसान का है। जो इन्हें डर लग रहा है बार बार, जो आपको मना लेना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि उसके हाथ से बहुत कुछ कीमती चीज़ निकल रही है, तब उसके चेहरे का घमंड सबसे पहले टूटता है, उसका घमंड ही सबसे पहले टूटता है। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, अगर इन्हें इतना एहसास हो रहा है तो ये सामने क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अहंकार की आखिरी सांस चल रही है इनकी। अहंकार मरने से पहले बहुत लड़ता है, क्योंकि अहंकारी इंसान होता है ना, वो कभी भी गिव अप नहीं करता। वो इंसान को बोलता है मत झुको, किसी की ईगो जो है ना कभी झुकने नहीं देती। वो इंसान को क्या कहती है, मत झुको, मत मानो, मत स्वीकार करो गलती जो हुई, उसे कभी भी मत मानो। लेकिन अंदर की आत्मा कह रही है अब और मत बिगाड़ो, यानी कि जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, अभी और मत बिगाड़ो। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों ने आपके खिलाफ बातें भी की थी, पीठ पीछे चर्चा भी की थी, आपको गलत साबित करने की कोशिश भी की थी। उन्हें लगा था कि वो जीत जाएंगे ये सब करके, लेकिन अब धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात जो आप जानते हैं क्या है, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने लड़ाई नहीं की, आपने किसी को साबित करने की कोशिश नहीं की, आप बस अपनी एनर्जी बचाकर आगे बढ़ गए। और कई बार यही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब इंसान शांत होकर आगे बढ़ता है तब समय उसकी तरफ से जवाब जरूर देता है। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ लोग आपको देख रहे हैं, चुपचाप आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया से, दूसरों से आपके बारे में पूछताछ हो रही है, या किसी और तरीके से आपके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। वे देख रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत मजबूत हो चुके हो, आपके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है, आपके चेहरे पर पहले वाली बेचैनी नहीं है। और यही चीज़ इन्हें बहुत परेशान कर रही है। ये चाहते थे आप बेचैन रहो, परेशान रहो, उड़ो नहीं, अपनी उड़ान को रोक दो। ये क्या सोच रहे थे कि आप टूटोगे, लेकिन आप टूटे नहीं, आप बदल गए। और कई बार आपका बदल जाना दूसरों की सबसे बड़ी हार बन जाता है। तो ये हो रहा है इनके साथ। अब आगे जो आ रहा है वो और दिलचस्प है। मुझे लग रहा है कि कोई बातचीत, कोई संदेश या कोई अप्रत्यक्ष संकेत आ सकता है। सीधे माफ़ी ये नहीं होगी, कोई आपसे मीडिएटर बना के बीच में
किसी को ला करके आपसे बातचीत शुरू कर सकते हैं। माफ़ी मांगना है इन्हें, पर डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि बहुत घमंडी है। सीधा स्वीकार नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे आपको स्टेप्स लेके धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला हो सकता है ये लोग चालू करें, क्योंकि सामने वाला पूरी तरह हार मानने से डर रहा है। लेकिन आपको यहाँ एक बात याद रखनी है, सिर्फ इसलिए कि कोई वापस आना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे आपकी ज़िंदगी में वही जगह मिलनी चाहिए। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माफ़ी और दोबारा भरोसा दो अलग चीज़ें होती हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पे पूछूंगी कि जब आप रो रहे थे तब कौन था आपके साथ? जब आप टूट रहे थे, बिखर रहे थे, तिल तिल आप परेशान हो रहे थे, तब कौन था आपके साथ? और जब आप अकेले थे तब कौन था? ये सवाल खुद से ज़रूर आप पूछना, क्योंकि कई बार लोग तब वापस आते हैं जब उन्हें आपकी कीमत समझ में आती है। लेकिन आपको ये तय करना होगा कि वे आपके जीवन में किस जगह के योग्य हैं, कहाँ आप उन्हें रखना चाहते हैं अपने जीवन में। जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, आज वही समय से डर रहे हैं ये लोग। जिसे लगता था कि वो कभी भी झुकेंगे नहीं, आज वही सोच रहे हैं इसे जल्दी मना लो वरना नुकसान हमारा ही होगा। और अगर ये कर सकते हैं और उसमें सच्चाई है, तब तो वो आपको दिख जाएगी। अगर यहाँ पे भी अभी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग है, वो भी आपको देखना है। तो याद रखना है, आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं थी पहले भी। तो वो आपकी शक्ति ही थी। इन्हें भले देर से समझ में आए हो, आप पहले भी वैसे थे, अभी तो आप बदल गए हो। इनके नज़र में तो आप बहुत कुछ, जैसा ही आपको देखना चाहते थे वैसा कुछ भी आपको देख नहीं पा रहे। ये टेंशन डिप्रेशन में बड़ी लड़ाई झगड़े अपने जीवन में करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिस्क ले रहे हैं, बहुत रिस्क ले रहे हैं। बहुत सारे डार्क मैजिक्स, ब्लैक मैजिक्स ये आपके तरफ भेज रहे हैं कि चाहे जितना रिस्क लिया जाए पर आपको मना लिया जाए। आपके सामने आने से भी इनका ईगो बहुत चकनाचूर हो रहा है। जितने जाल बिछाए थे इन्होंने, सारा खुलासा आपके सामने ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये खुद उसी जाल में फंसे हुए हैं और आप देख रहे हो इन्हें। तमाशा इनका बन गया है बिल्कुल। तो गलत करते करते वही एनर्जी इनके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। सारी नेगेटिविटी आपके जीवन की ग्रोथ देख के इन्होंने आपके जीवन में ये जाल बुनाते। देखिए, ग्रोथ के नीचे ही आया ऑब्जर्वेशन। इन्होंने जब आपकी ग्रोथ देखा, आपकी स्ट्रेंथ देखा, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, जब इन्होंने देखा तब इन्हें आपसे बहुत जलन हुई और ये आपको ऑब्जर्व करने लगे। इसलिए कौन सा दिन, कौन सा टाइम ठीक रहेगा कि कितनी नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी जाए जिसे आप बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर सको। आपके ऊंची उड़ान को, आप बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे हो इस समय। उड़ने का मतलब आपके जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये उस ग्रोथ को रोक देना इनका सबसे पहला काम था। आपके जीवन से आपका बैलेंस बिगाड़ देना, आपका मजाक उड़ाना। और आज इन्हें कर्मा ये भुगतना पड़ रहा है कि आपके साथ ये सब करके इन्हें एक दाने दाने का मोहताज, आप देख रहे हो, बचा कुचा खाना ऐसा लग रहा है इन्हें कहीं से मिल रहा है। ये एक एक टुकड़े के मोहताज इस समय दिखाई दे रहे हैं। अब मैं थोड़े से टैरो से भी देखती हूँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आगे क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए। इन्हें क्या कर्मा मिलेगा? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ओ, देखा आपने, ये डेविल आया है। इसने बहुत आपके ऊपर खूब इविल आई भेजा है। बहुत यहाँ पे आपके ऊपर डार्क एनर्जी इसने भेजी है। इसका तो बहुत भयंकर कर्मा होने वाला है। ये एक्चुअल में आपको अपने जीवन में बांध के रखना चाहता था, पपेट की तरह नचाना चाहता था, लेकिन ये संभव ही नहीं हो सका और आप यहाँ से निकल गए। आपको मनाना चाहते, भाई जाना मत, क्योंकि ये बहुत डेंजरस इंसान है जो भी है। हद हो गई।
जिनके तेवर कभी नहीं झुकते थे, तो ये घमंडी, एक तो पहली बात ये डेविल, दूसरी बात घमंडी नार्सिसिस्ट, और तीसरी बात ये आपसे बहुत जेलस है। अब यही इंसान ना आपको धोखा देने की प्लानिंग है इसकी। ये सोच रहा है कि इसे मना ले, यानी आपको, वरना इसका ही नुकसान होगा। जो ये आपको बांध के रखना चाहता है ना, अगर ये इसने आपसे पूरी तरीके से विद्रोह कर लिया तो ये आपको कभी बांध नहीं पाएगा। तो अभी ये आपसे बहुत सॉफ्ट होने का गेम खेल रहा है। तो आपको सोचना होगा ऐसे इंसान से। ये इसके पास ये बहुत सारी डेविलिश क्रियाएं आपके ऊपर अक्सर करवाता रहता है, लेकिन आज इसके दाने दाने का मोहताज है इंसान। देखो कर्मा भी भुगत रहा है, और कि उसी जगह पे जाके फंसा जहाँ से ये आपको फंसा रहा था। इसके जीवन में नेगेटिविटी ने इसका जीना हराम करके रखा हुआ है। ब्रेथ इसके सपने में रात दिन इसके सर पे साया ही मंडराता रहता है। ये डर के साए में जी रहा है, लेकिन फिर भी अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा। ये इंसान बहुत ढीठ किस्म का इंसान है। ये जो भी है डेविल है भाई, डेविल। यहाँ पे एनर्जी यही बता रही इस इंसान को, दोबारा अपने जीवन में प्रवेश अगर आपने दिया तो ये पूरा ही आपको ख़त्म कर देगा, स्टक कर देगा। 2 ऑफ कप्स, हो सकता है ये आपको कोई लव ऑफर करे, फिर से आपके लाइफ में बहुत अच्छा सच्चा बन के दिखाए, ये दिखाए कि यही आपका रियल पार्टनर है। इससे गलती हो गई छोटी मोटी तो इसे सॉरी बोल दिया जाए। ये एक भ्रम है, इस भ्रम से आपको निकलना होगा। इससे अच्छा तो आपको बोला जा रहा है आप अकेले रहो। ये हर्मिट की एनर्जी में है, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। थोड़ा दुख जरूर होगा, लेकिन आपके जीवन से अशांति नहीं कोई छीन सकता, शांति नहीं कोई छीन सकता। इसीलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे अपनी सोल का इंट्रोस्पेक्शन करना है आपको, और अकेले रहना है। ऐसे डेविल के साथ कभी नहीं जाना है आपको, क्योंकि ये हो सकता है आपको अपना प्यार ऑफर करे, किसी साम दाम दंड भेद, यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और इसे लग रहा है कि ये ना अगर लैंटेन लेके इस पूरी दुनिया में घूमे तो भी आप जैसा इंसान इसे कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए इसको इतनी पागलपन चढ़ा हुआ है कि आपको किसी तरह मना के ले आए, वरना इसी का नुकसान है। आपके पास एक एंजलिक पावर है, इसीलिए तो ये इंसान पागल हो रहा है कि इस एंजलिक पावर से, आपकी पावर को, ये एनर्जी वैम्पायर हो सकता है क्योंकि इसके शकल से ये लग रहा है डेविल है। तो ये आपकी एनर्जी से अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया को बहुत आबाद इस इंसान ने रखा हुआ था, क्योंकि आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो और एक एंजलिक पावर है आपके पास। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। काफ़ी चीज़ों को आप पहले से ही समझ लेते हो, काफ़ी हील्ड पर्सन हो। तभी तो ये डेविल चाहता है ऐसा इंसान, ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा मिलना बहुत मुश्किल, बहुत रेयर होता है। डियर डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्योंकि इसे अपनी पावर की पड़ी है, इसकी पावर घट रही है। अब इसे पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, तभी आपके पीछे भाग रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे डेविल्स को आपके जीवन से काट फेंकने के लिए आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। जो अननेसेसरी का आपको पेन देंगे वो आपके लाइफ से जाएंगे, क्योंकि इनकी सॉर्ड इसलिए आई है क्योंकि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ है, और इस ग्रोथ को पाने के लिए आपको ज़िंदा रहना होगा, खुश रहना होगा, और इस इंसान को आपके जीवन से जाना होगा। इस इंसान को कट ऑफ करने के लिए आर्कएंजल माइकल आपके साथ बने हुए हैं, आपके एनर्जी फील्ड में बने हुए हैं। इसने आपको बहुत दुख दिया पास्ट में, आप देख सकते हो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहे हो, बहुत दुख दिया है इसने। बहुत डार्क एनर्जीज आपके ऊपर भेज भेज के इसने आपकी सारी ऊर्जा को सोख कर लिया था, सारी ऊर्जा को। और आपसे जितने भी इमोशनली जुड़े हुए रिश्ते थे सबको इस इंसान ने तोड़ दिया। सब आपसे मुंह मोड़ मोड़ के जा रहे थे। ऐसा इसने कोई काली क्रिया की थी कि आपके अपनों से आपकी दूरियां इसने बनाने की कोशिश की थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में ना आप एक क्वीन हो, आपके लाइफ में बहुत अच्छी अर्निंग होती हुई मुझे दिख रही है।
कोई आप अकेले भी हो ना तो भी आप 100 के बराबर हो यहाँ पे। माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। जो भी आप काम करोगे देखो आपके स्वord में क्लैरिटी आपको मिल रही है। ये माँ लक्ष्मी आपको क्लैरिटी दे रही है कि आपकी लाइफ में इनका आगमन हो चुका है। आप जो भी काम करोगे उसमें आपकी जीत है। ये क्राउन कब मिलता है इंसान को? जब इंसान जीतता है। तो पहली बात तो कोई काली क्रिया, कोई काला इंसान, कोई डेविल आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आर्कएंजल माइकल की स्वॉर्ड इसीलिए आपके साथ है। आर्कएंजल माइकल इसीलिए आपके साथ है, सारी नेगेटिविटी को काट फेंकने के लिए। और आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे आपको धन का बहुत ज़बरदस्त लाभ होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका रूट चक्रा एक्टिवेट, देखिए चक्रास आपके एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पे। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, ये तीनों के तीनों अलाइन दिख रहे हैं मुझे। आपने बहुत मेहनत किया अपने ऊपर। पास्ट के टावर को आपने हील किया है। हीलिंग की एनर्जी है टेम्परेंस। पास्ट में जो भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आया था, इसी डेविल के वजह से आपके लाइफ में टावर, ये कोई आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है। इसकी एनर्जीज अच्छी नहीं, बहुत नेगेटिव एनर्जीज है। इसी की वजह से आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आया और आपने बहुत कष्ट उठाया, बहुत दुख, बहुत स्पिरिचुअल हो आप, बहुत दुख झेला आपने। लेकिन फाइनली आप यहाँ पे हील्ड हो चुके हो, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। हीलिंग आपकी हो चुकी है। अब आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ नए सिरे से शुरू हो रही है। माँ महालक्ष्मी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। बहुत कुछ देखो, फिर से धन वर्षा, मैंने कहा ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसा आपके जीवन में आने वाला है। यहाँ पे इस डेविल की नज़र है, इसीलिए आपको मनाने आ रहा है, वरना नुकसान इसी का होगा। क्योंकि आप आप तो बहुत पावरफुल सोल हो, सब कुछ आप, क्योंकि ये आपके पावर से अपनी दुनिया इसने बसा रखी थी। और जब आपने अभी अपनी पावर सारी खींच ली, अपनी एनर्जी सारी खींच ली है, अब आप अपने लाइफ पे फोकस हो, तो इसकी दुनिया हिल रही है। इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। और आपने जब से अपने लाइफ में फोकस करना शुरू किया है, आपके लाइफ में आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त मिला है। आपकी एंजेलिक पावर्स एक्टिवेट हो रही है, जो भी आपके पास है। आपके जीवन में बहुत सारा धन आ रहा है। यहाँ पे 3 लोग कोई हो सकते हैं जो आपके धन के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। डिवाइन एंजल्स, इनकी नीयत कैसी है? ओह माय गॉड, द मून। अच्छा, ये तीनों के तीनों की नीयत अच्छी नहीं है। मैंने यही पूछा था, आपके धन के बारे में बात हो रही है तो क्या हो रही है? ये द मून का कार्ड है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। यहाँ भी 3 लोग हैं, ये भी 3 यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा आपके लाइफ में इंसान हो सकता है जिसकी नज़र आपके पैसे पे है। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, हो सकती है, जिसकी नज़र आपके पैसे पे। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सतर्क रहना है। तो किसी डेविल के चंगुल में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी आपकी जर्नी चल रही है। आपको ऐसे ही गो विद द फ्लो में रहिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपके लाइफ में बहुत कुछ लेके आते हुए मुझे दिख रहा है। बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है आपके पास एंजेलिक पावर्स है ना। आपको अक्सर फेदर्स दिखते होंगे आपके टेरेस पे, या बाहर जब भी जाते होंगे आपको फेदर ज़रूर दिखते होंगे। आपके हाथ में डिवाइन ने एक की दे दी है कि आप इस पावर को ना समझो, जो आपको दी गई है, आपको पता ही नहीं है। तो इस पावर्स को अनलॉक करने के लिए आपको एक की दी गई है। उस की से आप बहुत कुछ हासिल कर रहे हो और आपको पता नहीं है। उस की के बारे में एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स जरूर आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 10 नंबर एंड 18 number 18 and 25 number 2 number 9 number 16 number and 5 number। ये कुछ नंबर्स निकल के आ रही है, किसी भी तरीके से आपको रेजोनेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एज क्या हो सकती है। यहाँ पे 46, 44, 34, 47 और क्या है यहाँ 31 एंड यहाँ पे है 44
30 किसी की एज हो सकती है, 51, 59, 54। ओके, तो ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं हम आपके लिए एक मैसेज या एक गाइडेंस। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए प्लीज़। जय हो बजरंगबली। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? सक्सेस। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बहुत सारी सक्सेस आपके तरफ आ रही है, तो आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, बहुत बहुत तेज़ी से, सून, सडन, परफेक्ट टाइमिंग। यही परफेक्ट टाइमिंग है आपके जीवन में सक्सेस आने का। तो ये आपको ये मैसेज आपको दे दिया गया है कि सक्सेस आ रही है। और क्या है परफेक्ट टाइमिंग? ये सक्सेस आपके जीवन में परफेक्ट टाइमिंग पे आ रही है। तो चलिए अभी हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। H, D, धनबाद, हैदराबाद, नेपाल, S, सरोजनी नगर, U, US से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे उन्नाव से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम देख लेते हैं कुछ नेम। यहाँ पे हरविंदर किसी का नाम हो सकता है, हरप्रीत, हरीश किसी का नाम हो सकता है, हर्षा किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे है हीरा किसी का नाम हो सकता है, ऋतिक किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे निशा किसी का नाम हो सकता है, सत्यम किसी का नाम हो सकता है, शिवम किसी का नाम हो सकता है, दीपिका किसी का नाम हो सकता है। एंड उमेश किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।